नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। लेबनान पर इस्राएली हमलों में हलाकतों की तादाद 47 तक पहुंच गई। ख्वातीन और बच्चे भी जां बहक, दर्जनों जख्मी। अमेरिका ईरान मफाहमती यादाश्त के बावजूद इसराइल का सख्त मौक़िफ़, लेबनानी इलाकों पर मजीद फौजी कार्रवाइयों के इशारे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में तात्तुल, स्विट्जरलैंड में मुजव्वज़ा आला सतही मुलाकात मुअख्खर, सिफारती कोशिशें जारी। ट्रंप का अतालवी वज़ीर आज़म पर तंज, जॉर्जिया मेलोनी ने दावे को मनगढ़ंत करार दे दिया। कर्नाटक में एमएलसी इंतखाबात में क्रॉस वोटिंग पर बीजेपी क़यादत बरहम, रियासती रहनुमाओं को दिल्ली तलब कर लिया। नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान से कब्ल सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात, पेपर लीक की अफवाहें बेबुनियाद करार। नीट 2026 रिटेस्ट के पेश नजर वादी कश्मीर के 60 स्कूलों में 20 जून को तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल, इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। मुफ्ती मोहम्मद सैयद ही अफसफा के निफाज के जिम्मेदार थे, किसानों को बेदखल नहीं होने देंगे, वजीर सकीना इत्तू का बयान। अलहदा जम्मू रियासत का मुतालबा चंद बीजेपी रहनुमाओं तक महदूद, अवाम की असल ख्वाहिश रियासती दर्जे की बहाली है, सतीश शर्मा का बयान। और जम्मू कश्मीर में बारिश, आंधी और सालाबारी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने 26 जून तक खराब मौसम और सैलाबी खतरात से खबरदार कर दिया। लेबनान पर इस्राएली फजाई हमलों के नतीजे में जानी नुकसान में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक जुमा के रोज मुख्तलिफ इलाकों में किए गए इस्राएली हमलों में कम अज कम 47 अफराद जाँ बहक जबकि 97 दीगर जख्मी हो गए हैं। हुक्काम का कहना है कि जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे और 7 ख्वातीन भी शामिल हैं, जिसके बाद इंसानी बहरान के खदशात मजीद गहरे हो गए हैं। लेबनानी हुक्काम के मुताबिक हमलों के बाद मुतअद्दिद रिहायशी इलाकों, इमारतों और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश और जख्मियों को तबी सहूलियत फराहम करने में मसरूफ हैं। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसके बाद हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसराइल और लेबनान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरे खत्ते को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। आलमी बिरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमों ने शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए फौरी जंगबंदी और तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। मुबस्सरीन का कहना है कि अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो मशरिक़ वस्ता एक नए और बड़े इंसानी और सिक्योरिटी बहरान की तरफ बढ़ सकता है। उधर लेबनानी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा करते हुए कहा है कि शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात नागज़ीर हो चुके हैं। ताज़ा हमलों के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खौफ व हिरास की फ़िज़ा पाई जा रही है, जबकि हज़ारों अफराद महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी पर मजबूर हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया मफाहमती पेशरफ्त के बावजूद इसराइल ने लेबनान के हवाले से अपने सख्त मौक़िफ़ में किसी नरमी के आसार जाहिर नहीं किए। इसराइली हुकूमत के एक वज़ीर के हालिया बयान ने खित्ते में नई तशवीश पैदा कर दी है, जिसमें उन्होंने इंदिया दिया कि इसराइल लेबनान में अपनी फौजी कार्रवाइयाँ जारी रख सकता है और सिक्योरिटी खतरात के खात्मे तक दबाव बरकरार रखा जाएगा। इसराइली वज़ीर के मुतनाज़ा बयान, जिसमें लेबनान के खिलाफ इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, को इलाकाई और बैनुल-अक़वामी हलकों में शदीद तनकीद का सामना है। मुबस्सरीन का कहना है कि ऐसे बयानात न सिर्फ कशीदगी में इजाफा करते हैं बल्कि खित्ते में अमन की कोशिशों को भी मुतासिर कर सकते हैं। इसराइली हुक्काम का मौक़िफ़ है कि हिज़्बुल्लाह और दीगर मुसल्लह ग्रोहों की सरगर्मियाँ उनकी कौमी सलामती के लिए खतरा है, जिसके बाद फौजी ऑपरेशंस को नागज़ीर समझा जा रहा है। दूसरी जानिब लेबनान ने इसराइली बयानात और मुमकिन फौजी कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। लेबनानी हुक्काम का कहना है कि मुल्क पहले ही माशी और इंसानी बहरानों से दो चार है, जबकि मजीद फौजी कशीदगी खित्ते को एक नए तनाज़ा की तरफ
धकेल सकती है। बेरूत ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसराइल पर दबाव डाले ताकि हालात मजीद खराब होने से बच सकें। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया मफाहमत ने मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की उम्मीद पैदा की थी। ताहम इसराइली क़यादत के ताज़ा बयानात से वाज़ह होता है कि लेबनान और इसराइल के दरमियान सिक्योरिटी तनाज़ा अब भी एक हसास और पेचीदा मसला बना हुआ है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर सिफारती कोशिशें मौसर साबित न हुई तो सरहदी कशीदगी दोबारा वसी पैमाने के तसादुम में तब्दील हो सकती है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी सिफारती राब्तों के सिलसिले में आइंदा दिनों स्विट्जरलैंड में मुतवक्किआ आला सतही मुज़ाकरात फिलहाल मौखर कर दिए गए हैं। ताहम दोनों ममालिक ने मुज़ाकराती अमल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के बजाय मुस्तक़बिल करीब में दोबारा शुरू करने के इशारे दिए हैं। ज़राए के मुताबिक स्विट्जरलैंड में होने वाली इस अहम मुलाकात में ईरान के आला हुक्काम और अमरीकी नुमाइंदों के दरमियान हालिया मफाहमती फ्रेमवर्क, इलाकाई कशीदगी, आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त और ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ मामलात पर तबादला ख्याल मुतवक्का था। इत्तलात के मुताबिक मुज़ाकरात के इल्तिवा की एक बड़ी वजह खित्ते में पैदा होने वाली नई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाज़ अमली और सफरी रुकावटें बताई जा रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी स्विट्जरलैंड का अपना मुजव्वज़ा दौरा मौखर कर दिया है, जिसके बाद मुज़ाकरात के पहले मरहले के इनेकाद पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि वाशिंगटन अब भी सिफारती हल का ख्वाह है और मुनासिब हालात पैदा होते ही मुज़ाकरात का नया शेड्यूल तय किया जा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान हालिया बयानात ने सिफारती हलकों में नई बहस छेड़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तकरीब के दौरान दावा किया कि इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने उनके साथ तस्वीर बनवाने के लिए इसरार किया था। ताहम मेलोनी ने इस दावे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इसे मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत और हकीकत के बरक्स करार दिया। इतालवी वज़ीर आज़म ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि ट्रंप का बयान हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता और ऐसी कोई सूरत हाल पेश नहीं आई थी। उन्होंने वाज़ा किया कि बैन-अक़वामी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातें और तस्वीर सिफारती प्रोटोकॉल का हिस्सा होती हैं। उन्हें ज़ाती ख्वाहिशात या सियासी मकासद के तनाजुर में पेश करना मुनासिब नहीं। दूसरी जानिब ट्रंप ने अपने बयान का दिफा करते हुए कहा कि वो सिर्फ एक वाक़े का जिक्र कर रहे थे। ताहम उनके इस तबसरे ने अमरीकी और यूरोपीय मीडिया में खासी तवज्जो हासिल की है। सियासी मुबसरीन के मुताबिक ये तनाज़ा ऐसे वक्त सामने आया जब अमरीका और यूरोप के दरमियान मुख्तलिफ बैन-अक़वामी अमूर पर करीबी मशावरत जारी है और दोनों रहनुमा आलमी सियासत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कर्नाटक कानून साज काउंसिल के हालिया इंतखाबात में मुबैना क्रॉस वोटिंग के मामले ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर सियासी हलचल पैदा कर दी है। पार्टी की मरकजी क़यादत ने मामले को संजीदगी से लेते हुए कर्नाटक के अहम रियासती रहनुमाओं को वजाहत के लिए नई दिल्ली तलब कर दिया है ताकि इंतखाबी नताइज और पार्टी अरकान के रवैये का तफसीली जायजा लिया जा सके। ज़राए के मुताबिक बीजेपी क़यादत को शुबा है कि बाज़ अरकान ने पार्टी हिदायत के बरक्स वोट डाले, जिसके बास इंतखाबात में मुतवक्का नताइज हासिल न हो सके। यही वजह है कि पार्टी हाई कमान ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदार अफराद की निशानदेही का फैसला किया है। क़यादत का मानना है कि इस तरह के वाक़ात न सिर्फ पार्टी नज़्म ज़ब्त को मुतासिर करते हैं बल्कि अवाम के सामने तंजीमी इत्तेहाद पर भी सवालात खड़े करते हैं। सियासी मुबसरीन के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी पहले ही मुख्तलिफ सियासी चैलेंज का सामना कर रही थी और ऐसे वक्त में क्रॉस वोटिंग के इल्जामात पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात को मजीद नुमाया कर सकते हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर पार्टी क़यादत इस मामले को जल्द और मौसर अंदाज में हल न कर सकी तो इसके असरात मुस्तक़बिल के इंतखाबात और तंजीमी ढांचे पर भी मुरतब हो सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 21 जून को मुनक़्क़िद होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के शफ़ाफ़, मुनसिफ़ाना और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी और इंतज़ामी इक़दामात का ऐलान किया है। मुल्क भर के 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में मुनक़्क़िद होने वाले इस अहम इम्तिहान में तकरीबन 22.79 लाख उम्मीदवार शिरकत करेंगे, जिसके पेश नज़र इंतज़ामिया ने निगरानी और हिफाजती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बना दिया है। NTA के मुताबिक इम्तिहानी मवाद की तरसील इंतहाई सख्त हिफाजती निगरानी में की जा रही है। सवालिया पर्चों को GS से लेस गाड़ियों के जरिए पुलिस स्क्वाड की निगरानी में इम्तिहानी मराकज़ तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि मराकज़ पर CCTV कैमरों आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को फाल किया गया है ताकि किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी या धोखाधड़ी के इम्कानात को ख़त्म किया जा सके। नीट 2026 के दोबारा इनेकाद से कबल डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने वादी कश्मीर के 60 स्कूलों में 20 जून को तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं। यह फैसला 21 जून को होने वाले नीट इम्तिहान के पुरअमन, शफ़ाफ और मुनज़्ज़म इनेकाद के लिए ज़रूरी इंतजामात को हतमी शक्ल देने की गर्ज से लिया गया है। महकमा की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक वो तमाम तालीमी इदारे जहाँ नीट 2026 के इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं 20 जून को तलबा के लिए बंद रहेंगे ताकि इम्तिहानी अमल से मुतल्लिक इंतजामी, तकनीकी और सिक्योरिटी तैयारियों को मुकम्मल किया
किया जा सके। हुक्काम का कहना है कि लाखों उम्मीदवारों के इस अहम कौमी सतह के इम्तिहान के पेश नज़र तमाम मराकज़ पर ज़रूरी सहूलियात, निगरानी के निज़ाम और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। वजीर बराए सेहत और तब्बी तालीम सकीना मसूद इत्तो ने जुमा को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के नफाज का जिम्मेदार मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे। उन्होंने कहा कि अगर आज भी ये कानून जम्मू कश्मीर में नाफिज है तो अवाम को ये याद रखना चाहिए कि उसे नाफिज करने वाले उस वक्त के मरकजी वज़ीर दाखिला मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे। पुलवामा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सकीना इत्तो ने कहा कि PDP आज मुख्तलिफ सियासी मामलात पर अवामी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अवाम माजी के हकाइक से बखूबी वाकिफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब PDP 2014 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ इक़्तिदार में शरीक थी तो उस वक्त निजी रुकन बिल यानी प्राइवेट मेंबर बिल क्यों पेश नहीं किए गए। उनका कहना था कि आज ऐसे इक़दामात सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश है। वजीर सतीश शर्मा ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली को अवाम का बुनियादी हक करार देते हुए कहा कि अलहदा जम्मू रियासत का मुतालबा अवामी ख्वाहिशात की नुमाइंदगी नहीं करता, बल्कि ये चंद अफराद बिलखुसूस भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता बाज़ हल्कों तक महदूद है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम मजीद तकसीम नहीं बल्कि अपने मुकम्मल रियासती हकूक़ की बहाली चाहते हैं और इस मुतालबे को हर सतह पर उठाया जा रहा है। कुपवाड़ा में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए सतीश शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर कभी एक मुकम्मल रियासत था, लेकिन अब इसे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बना दिया गया है, जबकि अवाम से रियासती दर्जे की बहाली का वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि इस वादे को पूरा करना जरूरी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मकसद के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जुमा की दोपहर बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं और बाज़ मकामात पर सालाबारी ने मौसम का रुख अक्सर बदल दिया, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा कई दिनों तक मजीद बारिशों और खराब मौसमी हालात के पेश गोई करते हुए अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत जारी की है। महकमा के मुताबिक मौजूदा मरतूब सिलसिला 26 जून तक जारी रहने का इम्कान है, जिस दौरान कई इलाकों में वक्फे से बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती है। महकमा मौसम श्रीनगर के मुताबिक वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों के अलावा जम्मू खित्ते के रामबन, डोडा, कश्तवाड़, राजौरी, रियासी और उधमपुर अजला में बारिश और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के मुख्तसर लेकिन शदीद सिलसिले रिकॉर्ड किए गए हैं। बाज़ इलाकों में सालाबारी और तेज झड़क जकड़ भी देखने में आई, जिसके बाद मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए। महकमा ने खबरदार किया है कि जनूबी और वस्ती कश्मीर के बाज़ हिस्सों के अलावा रामबन, डोडा और कश्तवाड़ के हसास इलाकों में शदीद बारिशों के नतीजे में अचानक सैलाब, मिट्टी के तूदे गिरने और लैंड स्लाइडिंग के वाक़ात पेश आ सकते हैं। महकमा मौसमियात ने आवाम को मशवरा दिया है कि गरज चमक और आसमानी बिजली के दौरान घरों में रहें, बिजली के खंभों, तारों, पुराने दरख्तों और कमजोर ढांचों से दूर रहें। मौसमियाती पेशगोई के मुताबिक 20 से 22 जून तक जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में मतलाबर आलूद रहेगा और वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश, तेज हवाएं, बूंदाबांदी, गरज चमक, आसमानी बिजली, सालाबारी और तेज हवाओं का इम्कान बरकरार रहेगा, जबकि 23 और 26 जून तक भी मौसम जज़वी तौर पर अबल आलूद और मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और गरज चमक के इम्कानात मौजूद हैं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।